हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए अरबी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को रोटी के साथ, चावल के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं, चलिए जल्दी से देख लीजिए। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गोश्त लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे रख लिया। यहाँ पे मैंने आधा किलो अरबी ली है, इसको गुइयाँ भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है। यहाँ पे नमक मैंने सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। आप मिर्ची अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को कट करके रख लिया है। यहाँ पे धनिया पत्ती को कट करके रख लिया और एक नींबू लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये घुइयां गोश्त, अरबी गोश्त का सालन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। देखिए तेल अच्छे से गरम हो जाए तो अब हम इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। और इसको प्याज को हमें डार्क ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। इसका कलर एकदम डार्क ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन करने से हमारे सालन का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमें इसे कच्चा नहीं रखना है, बल्कि ये देखिए इस तरह से हम इसे डार्क ब्राउन कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पर अपना ये गोश्त जो हमने लिया था ये इसमें ऐड कर देंगे। और गोश्त को भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। तो चम्मच चलाते हुए हम गोश्त को भी 1-2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। और अब हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है। चम्मच चलाते हुए हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भुन गया है। इसकी महक, जिंजर गार्लिक पेस्ट की महक चली गई है। तो अब हम इसमें अपने बारीक जो हमने हमारे पिसे हुए मसाले हैं, स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तमाम मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चम्मच चलाते हुए हम इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें इस स्टेज पर सॉल्ट जो हमने लिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और इसे हम अच्छे से चम्मच चलाते हुए तमाम मसालों को लगातार चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे मसाले ये देखिए भुन गए हैं। और अभी हम इसे अच्छे से और भूनेंगे कुछ देर। थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करके इसे चम्मच चलाते हुए लगातार कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जितने ही हम इसे भूनेंगे उतना ही हमारा सालन टेस्टी बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। ये देखिए इसी तरह चम्मच चलाते हुए लगातार हम इसे भूनते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये बहुत अच्छे से भुन गया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। आप इस तरह से भुना हुआ सालन भी बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से सिर्फ सालन भी बना सकती हैं। ये सालन भी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरह से भी गोश्त बनाकर खा सकती हैं, सर्व कर सकती हैं, मेहमानों के लिए इस तरह से बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अरबी गोश्त बना रहे हैं, इसलिए हम अब इसमें हस्बे ज़रूरत, जितना ज़रूरत हो हमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए इसे अच्छे से चला देंगे। और अब यहाँ पर हम स्टीम लगा देंगे। इसमें हमें गोश्त को गलाना है, तो हम इसमें स्टीम लगाकर गोश्त के गलने तक के इसे पका लेंगे।
یہ دیکھیے فرینڈس اسٹیم آ گئی ہے، اس میں ہم نے 5 سے 6 اسٹیم لگا دی ہیں اور یہ گوشت ہمارا اچھے سے گل گیا ہے، پک گیا ہے، سافٹ ہو گیا ہے گوشت۔ تو اب اس اسٹیج پر ہم اس میں اپنی جو ہم نے عربی لی ہے گھوئیاں، یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیے فرینڈس اسے چمچ چلا کے مکس کر دیں گے۔ یہ دیکھیے فرینڈس ہم نے اس میں اپنی عربی ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اسے اسی اسٹیج پر ہم اس میں نیمبو کا رس، جو ہم نے ایک نیمبو لیا تھا اس کا نیمبو کا رس ہم نے نکال لیا اور یہ نیمبو کا رس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ نیمبو کے رس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اسے بھی گھوئیاں کو ہمیں عربی کو گلانا ہے، تو ہم 1 سے 2 اسٹیم، 3 اسٹیم لگا کر اسے گھوئیاں جب تک ہماری گل نہ جائے اس میں اسٹیم لگا کر پکا لیں گے۔ یہ دیکھیں فرینڈس ہم نے اسے اسٹیم لگا کر پکا لیا ہے، ہماری عربی بھی اچھے سے گل گئی ہے، سافٹ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈس بہت ہی مزیدار یہ سالن بنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی ٹیسٹی ہے، دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈس آپ بھی ٹرائی کریے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہم ایک چاقو کی مدد سے اپنی عربی کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری عربی سافٹ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے عربی ہماری اچھے سے سافٹ ہو گئی ہے، تو اب اس اسٹیج پر ہم اس میں دھنیا پتی ایڈ کر دیں گے۔ بس ہمارا عربی گوشت کا سالن تیار ہے سرو کرنے کے لیے، تو چلیے نکالتے ہیں اسے سرونگ ڈش میں اور کرتے ہیں سرو۔ یہ دیکھیں فرینڈس یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں اسے نکال لیا ہے اور اوپر سے ہم اس میں گارنشنگ کر دیں گے ہری دھنیا پتی سے۔ یہ دیکھیے ہمارا مزیدار عربی گوشت کا سالن بن کر تیار ہے، تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے۔ ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں لکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، تھینک یو فار واچنگ۔